हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पीपल्स लेबर ब्यूरो के सदर दनीबख्श समो ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से अपील की है कि गुज़िश्ता रात दर्ज की गई FIR को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। उन्होंने कहा कि स्टील मिल के मजदूरों के हकूक के लिए हमने उनके CEO से भी अपील की है कि मजदूरों को उनके जायज़ हकूक फराहम किए जाएं। इस सिलसिले में तकरीबन 3 माह से एहतजाजी धरना जारी है। दनीबख्श समो का कहना था कि हमने हमेशा कानून के दायरे में रह के अपने मुतालिबात किए हैं। पानी, बिजली, गैस की बहाली हमारा बुनियादी मुतालिबा है। जब तक हमारे मुतालिबात पूरे नहीं होंगे हम एहतजाज जारी रखेंगे। पीपल्स लेबर ब्यूरो के सीनियर नायब सदर मोहम्मद यूसुफ ने इस FIR को इंतहाई अफसोसनाक वाकया करार दिया। नायब सदर कॉमरेड नवाज अली हिमायती ने कहा कि हम इस FIR की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। ये FIR पीपल्स पार्टी के जियालों के खिलाफ नहीं बल्कि खुद पीपल्स पार्टी के मंशूर के खिलाफ दर्ज की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि दनीबख्श समो पार्टी की जानिब से सौंपी गई तमाम जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। वो गुज़श्ता 3 माह से स्टील मिल टाउन के मजदूरों के साथ एहतजाजी धरने में शरीक हैं। शबीर टालानी ने कहा कि अगर एहतजाज करना जुर्म है और मजदूरों के हक में आवाज उठाना जुर्म है तो ये जुर्म हम बार बार करेंगे। लेबर ब्यूरो के रहनुमाओं ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुतालबा किया कि इस नाजायज FIR को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। अहमदीन हिमायती की रिपोर्ट। आप बताइए, जो कल दनीबख्श साहब के ऊपर हमला हुआ है, लाठीचार्ज हुए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। ये बहुत गलत हुआ है, ये अमल ठीक नहीं है। ये FIR जो काटी है, जो लाठीचार्ज हुआ है, जो फायरिंग हुई है, ये बहुत गलत हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये FIR जो कटी है तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी के मंशूर के ऊपर कटी है। अगर दनीबख्श समूह सब 3 महीने से एहतजाज पे बैठे हुए हैं कि मज़दूरों के वाजिबात स्टील मिल में नहीं मिले मुलाजमों को और जबरी इनको बरतरफ करा गया है। उसके अलावा गैस, बिजली, पानी सब बंद है। इसकी आवाज़ उठा रहा था जो पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर जिम्मेदारी थोपी थी। कल लेबर ब्यूरो की सदारत के हवाले से तुम मजदूरों की दिफा करोगे, वो अपना फ़र्ज़ निभा रहा था। तो 3 महीने के बाद CEO जब रेस्ट हाउस में आया तो इन्होंने सिर्फ यही कहा कि भाई आप पानी का ऐलानात कर दो, बिजली का ऐलानात कर दो, गैस का ऐलानात कर दो, ये चालू का तो हम आपको छोड़ देते हैं, आप चले जाओ। बाहर से सिर्फ कुंडी लगाई तो इंतज़ामिया बड़े अफसोस की बात है कि सिलसिले में आ गई, उसको छुड़ा के ले गई। और जब ले गई तो FIR काटने का कोई दबाव नहीं बनता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये हम समझते हैं कि ये दनीबख्श समूह के ऊपर नहीं हुई है, न मीर आबास के ऊपर FIR हुई है। ये पीपल्स पार्टी के मंशूर के ऊपर FIR कटी है। जो कोई पीपल्स पार्टी का मंशूर ही मजदूर है, वो लेबर ब्यूरो जो हैं वो समझे पीपल्स पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, हम समझते हैं। क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तो मजदूर पॉलिसियाँ बनाई थी, बेनज़ीर भुट्टो ने तो उसके ऊपर अमल करा था। तो बिलाल साहब से भी हम अपील करते हैं, खुदा रहा इसके मजदूर पॉलिसी के ऊपर ये भी 27वीं तरमीम में लाओ ना कि भाई मजदूरों को भी हुकूक मिलना चाहिए। क्यों इतनी फैक्ट्रियाँ हैं जो गैर आइनी तरीके से चल रही है, किसी में भी यूनियन नहीं है। ये जब रजिस्टर कराते हैं फैक्ट्रियाँ तो वो ये कहते हैं कि भाई हम इधर मजदूर कवानीन पे अमल करेंगे। लेबर डिपार्टमेंट में ये लिख के देते हैं जिस पे ऊपर अमल नहीं हो रहा है। अब अगर इस तरह स्टील मिल के लिए दनीबख्श समूह आगे आ गए तो उसके ऊपर FIR करके इसको दबाना चाहते हैं तो ये आगे किसी और जगह लिए मजदूर के लिए हुकूक की आवाज़ ना बुलंद करे। ये एक जालमाना पॉलिसी है, ये हमेशा नवाज शरीफ करता है और ये पीपल्स पार्टी को भी बदनाम कर रहा है। इस वक्त उसके भाई की हुकूमत है शहबाज शरीफ की, ये पीपल्स पार्टी के बदनाम कर रहा है। जहाँ तो इससे अलग हो जाओ, जियालों के साथ रहो। और मेरी फिर ये अपील है बिलाल भुट्टो से, खुदा रहा ये FIR है ख़त्म करो, ये नाजायज़ FIR है। ये जो कल आप पे तशद्दुद हुए, लाठीचार्ज हुए, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि मैं पीपल्स लेबर ब्यूरो डिस्ट्रिक्ट मलिक का सदर और गुलशन हदीद UC के चेयरमैन राव सफदर साहब और वाइस चेयरमैन मोहतरम मीर अब्बास टालपुर साहब, और इसी तरह UC स्टील टाउन के जो चेयरमैन थे गुलाम रज़ा जतोई साहब, हम सब और स्टील मिल के मजलूम मुलाजमीन, गुलशन हदीद के अलाटीज़, वो भी स्टील मिल के रिटायर मुलाजमीन हैं, ऑन ड्यूटी भी वहाँ कुछ रहते हैं। तो पानी 4 महीने से बंद है
और स्टील टाउन का जो 15 महीने से गैस बंद है, फिर बिजली के बिल 50,000 से 2.5 लाख रुपया एक महीने का, 14 लाख लोगों के बिजली के बिल आए। इसी तरह मकानों के किराए 1000% बढ़ा के उन्होंने जो है ना मैनेजमेंट पाकिस्तान, और खुसूसन जब से ये असद इस्लाम मानी CEO आया है उस वक्त से ये जुल्म तेज़ हो रहे हैं। मुझे बड़े दुख और अफसोस से कहना पड़ता है कि मेरा नज़रिया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मोहतरम बिलाल भुट्टो ज़रदारी, आसिफ अली ज़रदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं एक अदना कारकुन हूँ और नज़रियाती कारकुन हूँ मार्शाला के दौर से। लिहाजा 1973 के आइन के तहत हमें फंडामेंटल राइट है कि जियो और जीने दो, कि रियासत का काम होता है आवाम की खिदमत करना, आवाम की मुश्किलात हल करना। लेकिन ये पाकिस्तान स्टील जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने हाथों से लगाई और इसी पाकिस्तान स्टील मिल रूस की मदद से रोज़ी दी, इस कौमी असासा जो पाकिस्तान स्टील एटम बम बनाने में उनका बड़ा किरदार है, इस मुल्क की जो आज इज़्ज़त है, हमारी पाक आर्मी की जो पूरी दुनिया में इज़्ज़त है, ये इसी एटम बम की वजह से है। और ये दिया हुआ तोहफ़ा एटम बम भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि सिंध में हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और हमसे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राब्ते में भी था, उनकी मेहरबानी, उन्होंने रब्ता किया और मुझे कहा कि चीफ सेक्रेटरी सिंध ने मुझसे बात की है, कमिश्नर कराची ने मुझसे बात की है, वो आपके मसले चीफ सेक्रेटरी सुनने के लिए तैयार है और इंशाल्लाह उसमें मैं भी बैठूंगा और उम्मीद है कि मसले आपके हल हो जाएंगे। तो आप ना ये धरना ख़त्म करें। मैं कहा से ठीक है, आप DC साहब को भेजें, हम बिल्कुल धरना ख़त्म करेंगे और DC साहब आके ख़ुद यहाँ अनाउंस करे कि मीटिंग का, तो हम धरना ख़त्म कर देंगे। अब उसको 15-20 मिनट ही बड़ी मुश्किल से हुए, तो AC बिन कासिम और SHO बिन कासिम वो बड़ा एक्टिव नज़र आया। SHO बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात वाक़यात यकीन के साथ।